ज़िली सदर तारक सुबानी साहब, ज़िली जनरल सेक्रेटरी शुजात पाशा साहब, हमारे यूनियन काउंसिल के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के ओहदेदारान, चेयरमैन साहिबान और यूनियन काउंसिल की जो तंजीमें हैं उनके ओहदेदार, आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि नहायत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये NA 73 सियालकोट शहर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नेशनल असेंबली की, उसका ये एक कन्वेंशन बुलाना ज़रूरी समझा ताकि कई माह से एक राब्ते का फुकदान भी है, वो राब्ता जो है उसका इआदा किया जाए और बदलते हुए हालात, ये आवाज़ आ रही है मुझे, मैं उससे डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये मेहरबानी करें इसको कहीं दूर ले जाएं। बदलते हुए हालात के साथ साथ आपको जो है आगाही की जाए और एक मजाज जो है जो पिछले चंद सालों में हमारी कौम का बिगाड़ा गया, बाकायदा एक मंसूबे के तहत एक शख्स को बरसर इक़्तिदार लाया गया और वो खंडरात छोड़ के इस कौम की मईशत के, इस कौम के अखलाक के, इस माशरे के एक नई नस्ल को तबाह करके आज बार बार आवाजें दे रहा है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए, उसको इलेक्शन दिए जाएं और उसको मजीद तबाही फैलाने की जो है खुली छुट्टी दी जाए। ये कोई ऐसे ही अचानक जो है इमरान खान पाकिस्तान पे नाज़िल नहीं हुआ, ये एक मंसूबे के तहत एक ऐसे शख्स को 2018 और उससे पहले 2011-12 में इस मंसूबे को जब लॉन्च किया गया तो एक एजेंडे के तहत, उसके बाद जो आने वाली तबाही जो है उसको रोकने की पिछले 3-4 साल में जो हमारी हुकूमत थी, हमने पूरी कोशिश की और दोबारा तामीर जो है पाकिस्तानी मुआशरे की, पाकिस्तान की सियासत की, रियासत की जो है उसकी बुनियाद रखी। लेकिन जो मंसूबा साज थे उन्होंने तहैया कर लिया था कि इस शख्स को वतन अजीज पे, इस रियासत के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना है और उसके नतायज जो है आपके सामने हैं। पिछले 8 महीने से हम इस तगोदो में हैं कि किसी तरह इस मईशत को संभाला दिया जाए, किसी तरह महंगाई से जान छुड़ाई जाए, किसी तरह इस वतन अजीज को दोबारा उस पटरी पे डाला जाए जिसमें नवाज शरीफ ने 2013 में डाला था और जो सफर जो है मुनक़ता हुआ था, उस सफर का दोबारा आगाज किया जाए। शहबाज शरीफ और आज साथ हमारे दूसरे इत्तेहादी जो हैं, कायदीन जो है दिन रात इस तगोदो में है कि हम पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से जान छुड़ाएं, इनकी बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, कर्जों से,
और फिर सैलाब आ गया। जब कौमें अपने रस्तों से भटक जाएं, जब कौमें जो है झूठे नारों के पीछे और जाली और फ्रॉडी लीडरों के पीछे चलनी शुरू हो जाए, फिर तो अल्लाह ताला की तरफ से भी आफतें नाजल होती हैं। 3.25 करोड़ बंदा जो है और लाखों जमीन जो है वो तबाही का शिकार हो गई। मैं इस मौजू की तरफ दोबारा आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कि शहबाज शरीफ को एक बैरूने मुल्क जिसकी अदालतों का, जिसके सिस्टम का गुण गाता है, तारीफें करता है इमरान खान, उस मुल्क में एक अखबार को झूठे इल्जाम लगाने की पादाश में शहबाज शरीफ से आज से 3 रोज कबल माफी मांगनी पड़ी। यह अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें 3 साल 4 साल जेलें भुगतनी पड़ी, झूठे इल्जामात का सामना करना पड़ा, कैदोबंद की सोहबतें जो है बर्दाश्त की, हमारे खिलाफ टेलीविजन के ऊपर बाकायदा मुहिम चलाई गई बदनाम करने के लिए। लेकिन इमरान खान कहता था कि बरतानिया का जो है अदालती निजाम मुझे पता है, वहां इंसाफ होता है। ये उसी के अल्फाज हैं। वहां जो है शहबाज शरीफ को इंसाफ मिला। इमरान खान ने उसको काल कोठरी यहां पे दी, उसको एक नहीं 2 दफा कैद किया, 3री दफा कैद करने जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे इख्तियार छीन लिया। अल्लाह ताला की जात ने हमारे ऊपर रहम किया, अपना करम किया। मरियम नवाज को बेगुनाह पाकिस्तान के माशरे में कभी बेटियों, बहनों और घरेलू ख्वातीन को जो है, या सियासी ख्वातीन भी हों जो अपने वालिद या अपने भाई या अपने खावंद की मार्फत सियासत करती हों, उनको कभी निशाना नहीं बनाया गया। हमारे कायद की बेटी को भी निशाना बनाया गया, उसके सामने उसको गिरफ्तार किया गया, उसको भी पाकिस्तान की अदालतों ने बरी किया। और जिसके ऊपर 20 किलो हीरोइन डाली गई, वो मर्द मुजाहिद 120 डिग्री टेम्परेचर के अंदर उसको एक छोटे से डरबे के अंदर कैद रखा गया। आज वो कहां है जो कहता था कि अल्लाह को जान देनी है, जो कुरान उठाता था, अल्लाह का नाम लेके कस्में उठाता था। आज वो मर्द मुजाहिद राना सनाउल्लाह जो है, अदालत ने उसको बरी किया है। कौन लेके आएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्यादत और पीपल्स पार्टी की क्यादत ने जो दिन जो है काल कोठरियों में गुजारे, कौन वो दिन वापस लेके आएगा? ये गुनाह आज भी और मैशे के रोज भी इमरान खान के और इमरान खान के साथ जो उसके शरीके जुर्म थे उनके जिम्मे आएगा, जिन्होंने इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए, जिन्होंने जमीन तंग कर दी अपने मुखालफों के ऊपर, यानी हम पे जमीन तंग कर दी। लेकिन वो रब्बुल इज्जत देख रहा था, वो रहम करने वाला, वो इंसाफ करने वाला देख रहा था। ये हम पे इल्जाम लगाता था, हमको कहता था ये डाकू है, ये चोर है। अल्लाह के फजल से दुनिया की अदालतों से सुरखरू हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हम उसकी अदालत में भी सुरखरू होंगे। लेकिन इसका असर देख लें, इस पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, कल आने वाले दिन में आप देखेंगे कि उसी मुर्शद के जिम्मे डाल देगा सारा कुछ। कहेगा मैं तो कुछ नहीं सा करता, मेरा मुर्शद ही बेचन दिया सी सारा कुछ।
ये नोट कर ले, मुर्शिद भी नोट कर ले, इसने दुनिया में जितने भी इसके मौसम थे, जनरल बाजवा के हाथ को आप जनरल बाजवा को गालियां देता है। जनरल बाजवा इसका मौसम है, ये मौसम कुछ है। ये शख्स इसको 4 साल जो है उन्होंने बड़ी मत देने की कोशिश की, लेकिन दौलत की हवस और इक़्तिदार से मोहब्बत जो है इसको सीधे रास्ते पे न ला सकी। ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक तजर्बा था जो लॉन्च किया गया, मैंने आपको बताया 12-13 में, और उसके बाद उस तजर्बे को कामयाब बनने के लिए पूरी तगदोखी की। लेकिन वक्त ने बताया, हालात ने बताया, आज सारा मुल्क इस बात की गवाही बन गया हुआ है, हमारे हालात इस बात की गवाही बन गए हुए हैं। यह तजर्बा गलत था, यह तबाही का तजर्बा था। आप देखें और लोग जो है खाना काबा, उसकी तस्वीर किसी सफेद कागज पे हो, किसी अखबार में हो, लोग चूमते हैं और आंखों को लगाते हैं। और करोड़ों रुपए की, 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी के अंदर हीरो के साथ खाना काबा की तस्वीर थी, इसने बेच दी। कौडियां ने भावे चढ़ी, और जिन्हें को रसीद रही और कहना मैं तो, मेरी तो ऐनी औकात ही नहीं है जी। वो गरीब आदमी है, दुबई से बोला वो, और जवाब दे ना, जवाब दे, इस बात का जवाब दे। कोई है, कोई बताएगा मुर्शिद जो है जुल्फी बुखारी के जरिए जो घड़ियां बेच रहा था, कि जी उनके इस्तेमाल की घड़ियां नहीं, बेच दो। इन्होंने कारोबार बनाया हुआ था। इन्होंने कई तहत डिक्लेयर नहीं किए गए। मेरे मोबाइल फोन में उन जेवरात की तस्वीर है, 6 अरब रुपए के जेवरात, 6 अरब रुपए के जेवरात 1.5 करोड़ में लिए गए। ये डकैतों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, डकैतों को, हमारी नौजवान नस्ल को बेराह किया गया, उनको भटका दिया गया। हमारी बहनें, हमारी बेटियां उन जलसों में क्या कहती हैं, जबान आपने भी सुनी है, मैं वो जबान नहीं बोल सकता। इखलाक जो है, उसकी पस्ती जो है, उसका आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। आज ये करें ना जाके, वो जो ऊटन क्रिकेट क्लब वालों ने इसको पैसे दिए थे शौकत खानम के लिए, जो इसने खा गया। ये स्टोरी है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, ब्रिटिश अखबार है, वलायती अखबार है। उसकी अदालतों पे इसको तो इत्मीनान है, खुद कहते हैं उसकी अदालतें जो है उनमें इंसाफ मिलता है। जाए उस अदालत में, मियां शहबाज शरीफ गया, उसको इंसाफ मिला है, तू भी जा। अगर तुझे यकीन है कि तुझे इंसाफ मिलेगा तो जाओ उन अदालतों में, कह के ये स्टोरी झूठी है। आज 6-7 महीने हो गए स्टोरी को आए हुए, क्यों नहीं जाता उन अदालतों में? लोग कहते हैं कि जी उसके इर्द गिर्द लोग जो है, ये पीटीआई वाले, ये यूथिये कहते हैं, ये कहते हैं कि वो खुद बड़ा ईमानदार है, खान बड़ा ईमानदार है, और खान सब तो बड़ा चोर है। और जेब कतरा है, जेब कतरा, उसने अपनी जेब में कभी और पुराना रुपए का नोट जड़े है वो भी नहीं उन्होंने कभी रखा है। कार कहना जी मैंने पहली बुढ़ी ने दिता है, लाहौर वाला कार पता नहीं कि बनवा लिया है, रोटी किसी होर पल्लों खाधी। हेलीकॉप्टर जड़ा है पंजाब गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर लिया, जहाज जड़ा है केपी की गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर लिया। एक जिंदगी गुजर गई है इसकी मुफ्तबरी में, जिंदगी गुजर गई है। एक मुनव्वर शरीफ की फिल्म होती थी मुनव्वर मुफ्तबर, बड़ी मशहूर हिट हुई सी, इत्थे ही हो रहा सिनेमा हैगा सी, इत्थे नहीं उतरती नहीं सी सिनेमे तो।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੁਫਤ ਪਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ है। 6-6 महीने 10-10 महीने 1.5 2-2 साल हमजा शहबाज शरीफ ने 22 महीने जेल काटी है। जिस रात मुझे लेके गए हैं कोट लखपत जेल, 6 टेंपरेचर था बाहर, 2 कंबल दिए, उन्होंने कहा जी इमरान खान, और वरायत साहब थे यहाँ पे, चौधरी असद वरायत साहब यहां भी सुपरिटेंडेंट रहे हुए हैं, उन्होंने कहा जी आप, हमें तो देखा जा रहा है, हम तो ये 2 कंबल ही आपको देंगे। 6 टेंपरेचर था बाहर, सलामों के दरवाजे थे, वहां अंदर आ रही थी। इसकी जनीयत देखें, रात 12 बजे पानी, गर्म पानी की जो रबर की बोतल है, मुझे शहबाज शरीफ ने बताया कि पैरों च रख लै, तो थोड़ा सा तेरा ठार जड़ा है ना वो तुम तेरी जी बचत हो जाए, सर्दी को बचत हो जाए। हम शिकायत नहीं कर रहे, कथित तौर पे शिकायत नहीं कर रहे। इन बातों ने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि कौम की खिदमत की राहें जो है वो आसान नहीं होती, वो कठिन होती है। इस मुल्क में करोड़ों लोग जो हैं आज उनके सर पे छत नहीं है। एक फसल जो है सिंध के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर और साउथ पंजाब में मिस हो रही है, पानी आज भी खड़ा है। इसने जाती तौर पे टारगेट किया। मैं जाती रोना नहीं रोना चाहता। यही शहर सियालकोट है, मैंने कोई इश्तिहार नहीं लगाए। पूरा दिन जो है मेरी बीवी जो है एंटी करप्शन की अदालत में बैठी रहती थी। कोई है इल्जाम जो मेरे ऊपर साबित हुआ हो? सिर्फ एक जाती अनाद और एक शख्स की जाती इंतकाम को है, उसकी आग बुझाने के लिए आज जो पार्टियां बरसर इक़्तिदार हैं उनके वर्करों पे, उनकी क़यादत के ऊपर जुल्म किए गए। और आज जो है हम नहीं कहते, उसने शाहजेब ने उन्हें फड़का के रख छड़ा गया, पल्ले ही कुछ नहीं छड़ जाएगा। हर रोज वो बेइज्जत करता है। कोई इज्जतदार आदमी होता डूब के मर जाता। कहता था मैं जियो को अदालत में लेके जाऊंगा, बरतानिया की अदालत में लेके जाऊंगा, पता नहीं चंद लैके जाऊंगा कि मरीज से लैके जाऊंगा उन्होंने अदालतों के विच। और लैके जाना तेरे पल्ले कुछ है तो लैके जा उन्होंने। और ये जवाब देना, और मुर्शिद और जुल्फी बुखारी की जो गुफ्तगू है उसका कोई जवाब तो दे। कोई है जो है पीटीआई का बंदा जो इस बात का जवाब दे। कोई है जो इस बात का जवाब दे। आज 4-5 दिन हो गए खामोशी छाई हुई है। और मैं फिर रिपीट करता हूं, अखीर ने मुद्दा जहां सारा जड़ा है ना मुर्शिद पा देना है कि वो कहता है उसने, और जी मैंने बाजवा को, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, मैंने गलती की। मैं रूस चला गया, मैंने गलती की। मैं फलां काम किया, मैं गलती की थी। मैंने ये किया, मैंने गलती की। कहता है ना, आपको भी पता है, यूथियों ने भी पता है, बार बार कहता है। कहना है कि सारी बेईमानी मुर्शिद ने की है, मैं जरा मैं ब्याह किया सी वो भी गलती की थी। इससे कोई बईद नहीं है। इसकी दौलत की और इक़्तिदार की हवस जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आज 2 दिन फड़े जाते ने इन्होंने बंदे, तो कोई जफे मार मार के रो रहा होंगे एयरपोर्टों के खलो के,
कोई व्हील चेयर ते बैठ के रो रहा होंदा है, कोई और करो 2-2 दिन 3-3 दिन, तो जरा पता तो लगे इन्हों। मैं किसी का भैड़ा नहीं मंगता पाएगा। मैं एक सियासी कारकुन हूं। सियासी कारकुन इन चीजों के ऊपर यकीन नहीं रखते। लेकिन आप देखें इनकी लीडरशिप जो है पिछले 7-8 महीनों में हमने क्या किया इनके साथ। को जुल्म किया है, और 2-2 दिन ला के आए ने चुप करके बैठे थे। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सारे का। ये तो उन्होंने पता होगा किस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट होया ने। आप बताएं, इसको डेरा गाजी खान में हम कैद थे, हम जंग में कैद थे, ये डेरा गाजी खान में कैद था। 4 दिन रहा, 4 दिन रोता रहा। फिर कि तरले मिन्नत करके विच बंदे पवा के जिहड़ा हैगा ने जान छुड़ाई। घर पुलिस आई, वो 8 फुट ऊंची कंध टप के दौड़ गए नंगी पैरी। आपने तस्वीरें देखी हुई हैं इसकी दौड़ते हुए। ये इसकी औकात है। मैं लंबा अरसा नहीं, लंबी देर नहीं बोलना चाहता। आप लोग खाने का भी इंतजाम है आपका, आप लोगों ने बड़ी नवाजिश की है। हम आने वाले दिनों में जुमे को, ये 18 तारीख को, उसके बाद 25 को, उसके बाद यकम को 3 कन्वेंशनें और भी हम यूनियन काउंसिलों में कर रहे हैं। इस्लामाबाद में, दुबुर्जी राया में, कंटोनमेंट में, ये 3 डिसाइड हमने किया है। हम बाकी भी आपसे राब्ता रखेंगे ताकि शहर में हमारी तंजीमें जो है मुतहर्रक हों। और आने वाले दिनों में हम इस बात की तैयारी जो है, एक तो नंबर 1 पे कायदे मोहतरम की वापसी, मियां नवाज शरीफ की वापसी, उसके लिए हम तैयार हों। और साथ ही साथ वक्त पे इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन होंगे उसके लिए भी हमारी तैयारी जो है, तंजीमी अमूर पे बहुत सी बातें हैं जो करने वाली हैं। हमारा बहुत गैप है सोशल मीडिया के ऊपर। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोशल मीडिया पे ये जंग लड़ी जानी चाहिए। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर अल्लाह का फजल है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये जंग जो है वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कन्वेंशंस का मतलब मकसद ये है कि ताकि हम कायदे मोहतरम जनाब नवाज शरीफ की आमद के लिए तैयार हों, आप लोगों के साथ हमारे राब्ते बहाल हों और हम आइंदा आने वाले इलेक्शन जो कि अपने वक्त पर होंगे उनके लिए कबल अज़ वक्त तैयारी कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI ने अपने मुखालफिन पर ज़मीन तंग कर दी थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से बरतानवी अखबार ने माफ़ी मांगी, राना सनाउल्लाह को भी अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, हमें बदनाम करने के लिए हमारे खिलाफ मीडिया ट्रायल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मंसूबे के तहत एक शख्स को इक़्तिदार में लाया गया। इमरान खान पाकिस्तान पर अचानक नाजिल नहीं हुआ, इमरान खान को इक़्तिदार में लाना तबाही का तजर्बा था। मजीद उनका कहना था कि नून लीग की क़यादत अल्लाह ताला के सामने भी सुरखरू होगी। इमरान खान सुबह शाम अपने मोहसिनों पर लान तान करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुर्शिद ने जुल्फ़े बुखारी के जरिए घड़ियां बेची, कल को इमरान खान बोलेगा कि सब कुछ मुर्शिद ने किया
मैंने शादी करके गलती की थी। इमरान खान ने चंदे के पैसे भी खाए। उन्होंने मजीद कहा कि वर्कर्स कन्वेंशन का मकसद कायद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ की आमद के लिए तैयार होना है। जो राब्ते बीच में मुनक़ता हो गए थे उन्हें बहाल करना है और साथ ही साथ आइंदा आने वाले इलेक्शन जो कि अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे उनके लिए कबल अज़ वक्त तैयारी करना है। वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI ने अपने मुखालफिन पर ज़मीन तंग कर दी थी। साथ ही साथ उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ से बरतानवी अखबार ने माफ़ी मांग ली है। राना सनाउल्लाह को भी अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग की क़यादत अल्लाह ताला के सामने भी सुरखरू होगी। उन्होंने मजीद इस हवाले से बात करते हुए बताया कि हमें बदनाम करने के लिए हमारे खिलाफ मीडिया ट्रायल किया गया। मंसूबे के तहत एक शख्स को इक़्तिदार में लाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान पाकिस्तान पर अचानक नाजिल नहीं हुआ। इमरान खान को इक़्तिदार में लाना तबाही का तजर्बा था। इमरान खान सुबह शाम अपने मोहसिनों पर लान तान करता है। मुर्शिद ने मैं आपकी वसातत से इस बात का बिल्कुल इतराफ़ करता हूँ कि आम आदमी को महंगाई की सबसे बड़ी जो शिकायत है वह महंगाई की है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हमें विरसे में मिली। मुल्क जो है जाते जाते ये इस बात को यकीनी बना के गए कि पाकिस्तान जो है वतन अजीज जो है दिवालिया हो जाए। हम उस गिरती हुई दीवार को बार बार जो है सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये दीवार खड़ी रहेगी और मजबूत होगी। इंशाअल्लाह आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा। आम आदमी की जिंदगी जो है उसमें आसानियां पैदा होंगी। और ये आपको पता है, ये हमें महंगाई का ताना देते हैं। इस 3-3.5 साल की हुक्मरानी में चीजें मुफ्त मिलती हैं सर। महंगाई का आगाज जो है नवाज शरीफ जहां पे हुक्मरानी छोड़ के गया जब, तो उस वक्त से जब हमने इसे हुक्मरानी ली है, आप कंपैरिजन कर लें। आप देखें नवाज शरीफ का क्या गुनाह इन्होंने ढूंढा कि उसने बेटे से 10,000 दिरहम की सैलरी नहीं ली। 10,000 दिरहम की सैलरी नहीं ली, वो डिक्लेरेशन में नहीं है। और जब ताकतवर लोग किसी को फेवर करने पे आ जाएं और उनके एजेंडे पे आ जाए वो कि इसको हुक्मरान बनाना है, तो नवाज शरीफ की 10,000 दिरहम की सैलरी जो उसने डिक्लेयर नहीं की, जो उसने नहीं ली, उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, इसलिए उसने डिक्लेयर नहीं की। इसकी तो बेटी मौजूद है, उसको उसने डिक्लेयर नहीं किया। कोई है कंपैरिजन इसमें कि एक औलाद है आपकी, आपने तस्लीम किया हुआ है अदालत में, बाकी गुनाह सवाब जो है वो अल्लाह जाने। मैं कौन होता हूं किसी को गुनाह सवाब किसी के जिम्मे लगाने। गुनहगार आदमी, हम सब गुनहगार हैं। मासूम तो जो है गुनाह से पाक हस्ती जो है अल्लाह ताला की जात के बाद जो है वो पैगंबरों की है, बाकी तो सब गुनहगार हैं। लेकिन आप जरा मुआवजा करें कि नवाज शरीफ ने सैलरी नहीं ली, उसने इसलिए जो है अपने असासों में नहीं किया। लेकिन एक शख्स ने अपनी बेटी तस्लीम की हुई है, उसने नहीं की। जब हुक्मरानी उसको लानी थी उस वक्त कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था, खुद इसने एफिडेविट दिया। हर सिस्टम में जितने अदारे थे सारे के सारे जो है वो एक ही तरफ जो है, सारी सड़कें एक ही तरफ जाती थी कि इसको इक़्तिदार में लाना है। कोई है जो आज जिम्मेदारी कबूल करे कि
हम इस चीज के जिम्मेदार हैं। ये जो मुसीबत, ये आफत, एक चोर जो है हमने मुसल्लत किया है इस मुल्क के ऊपर, और फिर ये है कि हाथ उन्हीं के हाथ काटता है, उन्होंने हथों से चक वड़ता है। कोई बताए पाकिस्तान में जिस बंदे की इसने तारीफ की हो और बाद में उसको गाली ना दी हो, अपने साथियों को, और फिर कहता है कि मैंने एक्सटेंशन दी और गलती की।